मेरी एक खबर किसी मजबूर की आखिरी उम्मीद हो सकती है। साथियों, कभी कड़ाके की ठंड जिसमें हाथ सुन्न हो जाते हैं, कभी वो झुलसा देने वाली गर्मी जिसमें लगता है कि शरीर नहीं आत्मा जल रही है, कभी मूसलाधार बारिश तो कभी आंधी। नमस्कार, आज मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपके सामने नहीं आया। आज न कोई सनसनी है, न कोई हेडलाइन, न कोई टीआरपी की भूखी खबर। आज मैं खुद को लेकर आया हूं। आज मैं अपनी पीड़ा, अपनी लड़ाई और अपने डर से जीत की कहानी आप सबके सामने रखने आया हूं। साथियों, आप में से बहुत लोग जानते होंगे मुझे, बहुत लोग पहचानते होंगे मुझे, बहुत लोग मिल चुके होंगे मुझे। लोग मेरे बारे में जानते होंगे कि मैं किन हालातों में आप तक खबरें पहुंचाता हूं। कोई बड़ी गाड़ी नहीं है मेरे पास, कोई भारी भरकम संसाधन नहीं है मेरे पास, कोई बड़ी मीडिया हाउस का कोई सपोर्ट नहीं है मेरे पास। बस ले दे के एक पुरानी सी बाइक है, सीमित संसाधन है और सीने में धड़कता एक जिद्दी दिल है जो बार बार कहता है, लगातार कहता है, अगर बड़े मीडिया नहीं पहुंचते तो हम पहुंचेंगे, हम आपकी आवाज बनेंगे, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। उन बहरे कानों, उन अंधे आंखों तक आपको पहुंचाएंगे। साथियों, कभी कड़ाके की ठंड जिसमें हाथ सुन्न हो जाते हैं, कभी वो झुलसा देने वाली गर्मी जिसमें लगता है कि शरीर नहीं आत्मा जल रही है, कभी मूसलाधार बारिश तो कभी आंधी तूफान। लेकिन मैंने कभी रुकना नहीं सीखा, कभी थकना नहीं सीखा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरी एक खबर किसी मजबूर की आखिरी उम्मीद हो सकती है। मैं उन लोगों की आवाज बनता रहा हूं, उनकी आवाज उठाता रहा हूं, जिनके दरवाजे तक बड़े बड़े मीडिया संस्थान नहीं पहुंच पाते, जिनकी आवाज सत्ता में बैठे उन कुर्सियों तक नहीं पहुंच पाती, जिनकी चीखें महंगे स्टूडियो की दीवारों में दबा दी जाती है। साथियों, सच दिखाने की कीमत चुकानी पड़ती है। आज मुझे महसूस हुआ, लगा मुझे कि वाकई में सच दिखाने की कीमत चुकानी पड़ती है। और यह कीमत मैं पिछले कई दिनों से चुका रहा था। लगातार अज्ञात नंबरों से फोन आते थे, गालियां दी जाती थी, और वो भी ऐसी गालियां जो शायद मैं आप लोगों को इस कैमरे के माध्यम से और इस अपने वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता, नहीं सुना सकता। मैंने बहुत सोचा, चलो सच की राह में ये सब चलता रहता है। लेकिन फिर एक दिन मैंने एक मध्य प्रदेश की एक विधवा मुस्लिम महिला की खबर दिखाई थी। एक ऐसी महिला जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। वो उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक न जाने कितनी बार दौड़ी होगी, कितनी बार थानों के चक्कर काटी होगी, यहां तक कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक वो जा चुकी थी। जब मैंने दिखाया तो खबर वायरल हुई और उसी के साथ मेरी जिंदगी में खौफ का साया उतर आया। अज्ञात नंबर से फोन आया और इस बार सिर्फ गालियां नहीं दी गई थी, इस बार तो धमकी दी गई थी। कहा गया था कि यह खबर तुमने क्यों चलाई, वो तो महिला रहने वाली है एमपी की, तुम यूपी के गाजीपुर जिले के रहने वाले हो, फिर ये खबर क्यों चलाई? तुम ज्यादा ही पत्रकार बन रहे हो, हम घर तक आएंगे, तुमसे मिलेंगे और तुम्हें सिखा देंगे पत्रकारिता। साथियों, मैं भी इंसान हूं, पत्थर नहीं हूं। मुझे भी डर लगा था, लेकिन मैंने डर को अपने काम पर कभी हावी नहीं होने दिया। मैंने कभी खबरें दिखानी नहीं छोड़ी। ऐसे खबरों का सिलसिला चलता रहा। कुछ दिन बीते, एक रात मैं जैसे ही खा के सोया था, फिर से एक फोन आता है, फिर गाली गलौज की जाती है। और उस दुस्साहस को तो देखिए, क्या उस आदमी का दुस्साहस था कि ये कहा जाता है कि जाओ जिस थाने में एफआईआर करनी है करा दो और मुझे बता देना। मैं बहुत सोचा कि आखिरकार कोई इंसान इस तरीके की भाषा का प्रयोग कैसे कर सकता है। रात का समय था, मैं सोचा शायद नशे में होगा, ऐसे ही बोल दिया होगा। लेकिन सुबह होती है, मैं वो सारी रात की चीजें भूल जाता हूं। लेकिन सुबह ठीक
9 बजे करीब फिर से उसी नंबर से फोन आता है और फिर पूछा जाता है कि बताओ तुमने एफआईआर कराई कि नहीं कराई। मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें कानून का डर नहीं है? और फिर इसके बाद जो जवाब मिला वो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वो रोंगटे खड़े करने वाला जवाब ही था। उसने सीधे कहा कि न शासन का डर है न प्रशासन का। अब आपको लग रहा होगा कि कोई फिल्मी डायलॉग होगा, लेकिन साथियों ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, ये हकीकत थी जो मेरे साथ घटी थी। और फिर मैंने उसी पल तय कर लिया कि अब चुप रहना अपने पेशे के साथ गद्दारी होगी। मैं अपने साथी पत्रकारों से सलाह लिया, फिर जो है उन लोगों ने सलाह दिया और उनके साथ जो है गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक महोदय के पास में पहुंचा। हालांकि वहां पर जब मैं प्रार्थना पत्र दिया और उनको पूरी घटना बताई, उस समय जो तत्कालीन जो महोदय थे वो नहीं थे, उनकी जगह पर कोई दूसरे थे। और मैं आपको बता दूं तो खुले दिल से मैं कहना भी चाहता हूं कि उन महोदय ने तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने नंदगंज थाने के थानाध्यक्ष महोदय से बात की और साफ तौर और सीधे तौर में उन्होंने कह डाला कि साक्ष्य के आधार पर आप देख लीजिए और उन पर एफआईआर कर दीजिए। और जैसे मैं नंदगंज थाने पर पहुंचा, तत्कालीन थानाध्यक्ष महोदय जो अतुल कुमार मिश्रा जी हैं इस समय, उन्होंने मेरी बातों को बड़ी गंभीरता से सुना और सारे रिकॉर्डिंग भी उन्होंने सुना और एक पत्रकार की पीड़ा समझी और बिना देरी किए ही उन्होंने एक एप्लीकेशन लिया मुझसे और फिर एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दे दिया। साथियों, आज उसी एफआईआर की कॉपी मेरे हाथों में है। फाइनली एफआईआर हो चुका है और एफआईआर की कॉपी मेरे हाथों में है, तमाम धाराएं लिखी हुई है। लेकिन ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये उस सोच पर तमाचा है जो खुद को कानून से ऊपर समझती है, जो खुद को सभी लोगों से, कानून शासन प्रशासन से ऊंचा समझता है। उस सोच का मैं क्या ही कहूं। साथियों, मैं आपसे अब हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि फोन पर गाली देना अब आसान नहीं रहा। कानून सब देख रहा है और अगर कोई खुद को कानून से ऊपर समझता है तो उसे उसकी जगह दिखाना भी जरूरी होता है। और मैंने वही किया, मैंने एफआईआर करा दिया। हालांकि बहुत लोगों ने कहा कि जरूरी भी है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहा तो मैं और मजबूती से और निडर होकर जन समस्याओं को उठाता रहूंगा। मैं वो कहानियां लाता रहूंगा आप तक जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, जो समाज को आईना दिखाए, जो किसी टूटे इंसान को फिर से खड़ा होने की हिम्मत दे। साथियों, आज ये कोई खबर नहीं थी, ये जो मैं सारा कुछ बताया ये मेरे दिल का दर्द था, ये मेरी लड़ाई थी, ये मेरी सच्चाई थी। लेकिन आपको जो हमारा प्रयास है वो कैसा लगता है और इस वीडियो को लेकर आप क्या समझते हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो साथियों, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद साथियों, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।